जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों नमस्कार। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी माता का महत्व सबसे ऊंचा है। यह पवित्र पौधा न सिर्फ घर को शुद्ध बनाता है बल्कि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और हर आंगन को तीर्थ जैसा पावन बना देता है। भगवान विष्णु खुद इस पौधे की आराधना करते थे। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी प्यारी रानी रुक्मिणी को सुनाई गई एक अद्भुत और प्राचीन कथा। यह कथा बताती है कि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या चमत्कार होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिख दें। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। एक दिन रानी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कौतूहलवश पूछा, हे प्रभु, आपने जल चढ़ाने की महिमा तो बताई, लेकिन शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने का क्या विधान है? इससे मनुष्य को कौन कौन से पुण्य मिलते हैं? इसका सही मंत्र और विधि क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय रुक्मिणी, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से मनुष्य को कई वर्षों तक दीपदान करने का पुण्य मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, दक्षिण दिशा में कावेरी नदी के किनारे एक समृद्ध शहर था जिसका नाम था धर्मनगर। वहाँ पंडित गोविंद नाम के एक बहुत ही सच्चरित्र और वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे पूरे मन से धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनकी पत्नी मालती बिल्कुल उल्टा स्वभाव की थी। वह न सिर्फ अपने पति का अपमान करती थी बल्कि अधर्म के रास्ते पर चलते हुए पराये पुरुषों के मोह में फंसी रहती थी। पंडित गोविंद ने उसे बहुत समझाया कि यह गलत रास्ता उसे विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन मालती ने अहंकार में भरकर पति की गरीबी का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में रहने से तो नरक की यातनाएं भी बेहतर है। वह अपने पति को छोड़कर धनवान लोगों के साथ भोग विलास के सपने देखने लगी। श्री कृष्ण बोले, हे रुक्मिणी, जो स्त्री अपने पति का इस तरह अनादर करती है और मर्यादा भूल जाती है, उसका अंत बहुत दुखद होता है। पति का अपमान करने वाली के घर में कभी सुख नहीं आता। पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में जरूर सजा भोगनी पड़ती है। एक दिन मालती काम वासना में अंधी होकर जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी। बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। वह व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगी और रोते हुए कहने लगी, आज इस रास्ते से कोई सुंदर पुरुष क्यों नहीं गुजरा? मेरी जवानी और सुंदरता व्यर्थ जा रही है। क्या कोई भी मेरे शरीर का सुख नहीं लेना चाहता? वह खुद को अप्सरा समझते हुए बोलती रही कि अगर कोई बलवान पुरुष मुझे खा भी ले तो मैं खुशी से उसे गले लगा लूँगी। ठीक उसी समय जंगल में रहने वाला प्रचंड नाम का एक भयंकर बाघ उसकी आवाज़ सुनकर जाग गया। उस बाघ का रूप देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। काली नारंगी धारियाँ, आंखें आग की तरह लाल और दांत इतने तेज कि किसी को भी चीर सकते थे। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। मालती ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, मुझे छोड़ दो। बाघ जोर से हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। तुम जैसी पापिनों को खाना ही मेरा धर्म है, जिससे मुझे इस योनि से मुक्ति मिल सके। मालती ने पूछा, मुझे मारने से पहले बताओ तुम कौन हो और तुम्हें बाघ का शरीर क्यों मिला? प्रचंड ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। बहुत पहले काल में शिवपुर नाम की नगरी में अमृत नदी के किनारे मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरा नाम था धनपाल। मेरे पिता बहुत धार्मिक थे। मैंने भी छोटी उम्र में वेद पढ़ लिए, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में धन का लालच बढ़ गया। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए यज्ञ करने लगा। लोभावश मैं पापियों का साथ देने लगा, उनके घर का भोजन खाता और वर्जित दान लेता। मैं छल कपट से दूसरों का धन हड़प लेता और कभी लौटाता नहीं। उम्र बढ़ने पर शरीर कमज़ोर हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, लेकिन लालच नहीं गया। एक दिन फिर लालच में नदी किनारे गया। वहाँ दूसरे धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर मैंने भोले लोगों को ठगा। झूठे मंत्रों से देवी देवताओं का पाखंड पूजन किया। उस दिन बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन तभी एक बीमार कुत्ता क्रोध में मुझे काट लिया। मैं वहीं मर गया। यमलोक में चित्रगुप्त ने मेरे पापों का हिसाब पढ़ा और यमराज ने मुझे नरक की भयंकर आग में डाल दिया। कई वर्षों की यातना के बाद मुझे इस जन्म में बाघ का शरीर मिला।
अब मैं सिर्फ उन स्त्रियों को खाता हूँ जिन्होंने मर्यादा तोड़ी है, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। प्रचंड ने कहा, तेरे लक्षण बताते हैं कि तू पति को छोड़कर व्यभिचार के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा हार बनेगी। इतना कहकर बाघ ने उसे मार डाला और खा लिया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने बताया कि इसने पति की सेवा की जगह पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया। यमराज ने उसे तेल के कुंड और रौरव नरक में डालने का आदेश दिया। कई युगों की यातना के बाद उसने चांडाल के घर जन्म लिया। वहाँ भी पुराने संस्कारों से पाप करती रही। फिर उसे कोढ़ का भयंकर रोग हो गया। शरीर जलने लगा, आंखों में असहनीय दर्द होने लगा। एक दिन तीर्थ स्नान के लिए वह एक आश्रम के पास पहुंची। वहाँ आंगन में तुलसी का एक सुंदर पौधा था। महिलाएं श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जला रही थीं। भाग तुलसी की महिमा और चमत्कार। उस स्त्री ने आश्चर्य से एक साधु महाराज से पूछा, हे ऋषिवर, यह कौन सा पौधा है और ये महिलाएं इसके सामने दीपक क्यों जला रही हैं? साधु ने प्यार से कहा, बेटी, यह साक्षात जगजननी तुलसी माता है। इनके दर्शन से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। शाम को इनके पास दीपक जलाने से जन्मांतर के पाप जल जाते हैं। स्त्री ने आशा भरी आवाज में पूछा, क्या मैं जैसी महापापी के पाप भी दीपक जलाने से मिट सकते हैं? साधु ने कहा, सच्चे मन से तुलसी की शरण लेने वाला कभी नहीं डूबता। माँ तुलसी सबका उद्धार करती है। उसके बाद वह स्त्री रोज शाम को पूरी श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। एक शाम जब वह दीपक जला रही थी, तभी उसकी हृदय गति रुक गई और वह मर गई। यमदूत जंजीरें लेकर आए, लेकिन तभी भगवान विष्णु के दो दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। उनके शरीर से स्वर्ण जैसी आभा निकल रही थी। चेहरे पर करुणा और शांति थी। हाथों में गदा थी। पार्षदों ने यमदूतों से कहा, रुक जाओ, इस स्त्री को नरक नहीं ले जा सकते। अब यह नरक की अधिकारी नहीं रही। यमदूत बोले, यह तो घोर पापिनी है। पार्षद मुस्कुराए और बोले, तुम इसके पाप देख रहे हो, लेकिन इसके अंतिम समय का महापुण्य नहीं देख पा रहे। इसने तुलसी माता के पास श्रद्धा से दीपक जलाया। संध्या काल में तुलसी पूजन का फल अनंत गुना होता है। इससे इसके सारे पाप भस्म हो चुके हैं। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारी भूल हुई, हम इसे नहीं ले जा सकते। फिर पार्षदों ने उसकी आत्मा को दिव्य विमान में बिठाया और सीधे वैकुंठ लोक ले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, बस तुलसी के पास एक दीपक जलाने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह परम सौभाग्यशाली बनती है। उसे अटूट सुख समृद्धि मिलती है। दीपक जलाते समय ये पवित्र मंत्र जरूर बोलना चाहिए, ओ तुलसी देव्ये च विद्महे विष्णु प्रियाये च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। हजारों अमृत के गड़ों से स्नान कराने से भी भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से मिलती है। 10,000 गाय दान का पुण्य सिर्फ एक तुलसी पत्र दान से मिल जाता है। मृत्यु के समय तुलसी दल का जल मुख में हो तो सीधे श्री कृष्ण के धाम पहुंच जाते हैं। दीपक की दिव्य ऊर्जा घर की नकारात्मकता को जड़ से मिटाती है, सकारात्मकता भर देती है। पितृदोष, गृह दोष और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देती है। घी का दीपक सबसे अच्छा है, लेकिन तिल के तेल का भी चलेगा। सूर्यास्त के समय आटा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाएं तो लक्ष्मी माता का स्थायी आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इसी तरह तुलसी माता के पास दीपक जलाने से जीवन बदल जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा रानी रुक्मिणी को सुनाई गई वो महान कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माँ तुलसी।